नमस्कार। पहला मैं देवभूमि उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ आप सभी का। और अभी सुबह के 8 बज चुके हैं, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। और बाकी देखिए इन पहाड़ों का मौसम देखिए, आज भी बादल आ गए हैं आसमान में। और यहाँ पे देखिए कीमो पके हैं इस पेड़ में। और यहाँ पर पता नहीं कौन सा पेड़ है, बहुत अच्छे फल लगे हैं इसमें। इस फल को खाते नहीं है, खाली 100 पीस के लिए। और देखिए यहाँ पे मेरे पड़ोसन आ गए हैं, मेरे पड़ोसन लोग आ गए हैं, कल पहुँचे ये घर में। तो आज तो देखिए आज मैं सुबह जा रही हूँ हनुमान मंदिर। आज मुझे पाठ भी पढ़ना है हनुमान मंदिर में, और नवरात्रि के व्रत भी हैं। तो पाठ करके घर आऊँगी, फिर दोबारा जाऊँगी बाद में 1-2 बजे। तो चलिए अब मैं चल पड़ी मंदिर, फाइनली फिर मिलेंगे। तो गाइस, हमारी गेहूं की खेती कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही तो कमेंट करके बता देना। देखिए इस तरफ भी गेहूं की खेती और इस तरफ भी गेहूं की खेती है, बीचों बीच रास्ता है। तो अच्छा लगे तो कमेंट करके बता देना। भवानी शिव की गैर बैठली मेरे घर पे है माँ मेरी डाली से हरियाली। मेरे घर पे है माँ मेरी डाली से हरियाली। किसने डाली है? हाथ खड़े करो जरा। किसने डाली हरियाली? कितने लोगों की हरियाली डाल रखी है? हाथ खड़े करो। मेरे घर भी है माँ मेरी डाली से हरियाली। मेरे घर भी है माँ मेरी डाली से हरियाली। जब जली कैलाश भवानी शिव जी कैल बैठली। जब जली कैलाश भवानी शिव जी कैल बैठली। मेरे घर भी जाओ हाथ साथ, मेरे घर भी है माँ मेरी डाली से हरियाली से हरियाली। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। हरि रोज तेरे घर आते हैं। हरि रोज तेरे घर, हरि रोज तेरे घर आते हैं। बुला लो संत बुला लो, महंत बुला लो, संत बुला लो, संतों का संत भोलेनाथ बुला लो। माँ मुराद पूरी करते जोत जलो लो। माँ मुराद पूरी करते जोत जलो लो। माँ मुराद पूरी करते मुराद पूरी कर दे
सूपस्य इतिश्च नखः सह सूपनखा, षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें। सूपे के जैसे जिसके नाखून हो वो सूर्पनखा। तो अपने आप को आप सीता की उत्पत्ति हो, मां पराम्बा भगवती की अधिष्ठात्री हो, आप जगदम्बिका हो, अखंड नायिका हो, भारत की स्त्री थोड़ी सूर्पनखा है। और सूर्पनखा वाला देश भी अब श्रीलंका बन चुका है। और अगर विज्ञान भी जो बच्चा पढ़ रहा है वो ना विज्ञान में है। इसके आपके लिए बोलते ना, डॉक्टर जितने भी होंगे तो दाहिने हाथ के तो काट ही देते वो भी, कि दाहिने हाथ से खाना खाते हैं, अनेक गंदगी आपके अंदर जाती है, जीवाणु कीटाणु। इसलिए कथा का मतलब सिर्फ एक पुराण को ला करके रख देना नहीं होता है। कथा का मतलब है कि आप प्रतिज्ञा करके आओ कि कुछ सीख के जाना है। हम आए हैं तो खाली हाथ नहीं लौटेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करके आओ। और खाली हाथ हम कब नहीं जाते हैं? जब हम जन्मे जय जैसे होते हैं। किसके जैसे? एक प्रश्न खत्म नहीं हुआ कि दूसरा शुरू। इतनी जिज्ञासु होना पड़ता है। कैसा होना पड़ता है? जिज्ञासु। कोई बच्चा, अगर आप कभी पीटीएम में अपने बच्चे की जाते हैं ना, तो बच्चों की अलग अलग तरह की शिकायत आती है। एक क्या आती है कि आपका बच्चा पूछता ही कुछ नहीं है। आवाज भी ना आए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, थोड़ा और जोर में गाओ। कथा में हम आज 6वां दिन है और एक भजन कहती हूँ। जय राधिका जमुना किनारा, जमुना किनारा, राधिका जमुना किनारा। तो गाइस आज भागवत कथा सुनने जा रहे हैं। हमारे साथ आज जीवंती भी शामिल हो रखी है, और ये तेजल और माही। तो आज कितने दिन की भागवत कथा है रे? 10। आज कितने दिन हो गए? 7। आज 6वां दिन। आज 6वां दिन। हाँ। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नाथ हे वासुदेवा। माता के लिए हार चाहिए, माता के लिए हार चाहिए। अरे हारों में मोती होने चाहिए, हार में मोती होने चाहिए। सज गई है तेरी माता भवानी, सज गई है भवानी, आ रही है, आ रही है जगदम्बे भवानी। तो गाइस देखिए, मैं पहुंच गई हूँ मंदिर से घर में। तो अब बदलती हूँ मैं कपड़े अपड़े, और अभी शाम के 6 बजने वाले हैं। तो अब करती हूँ मैं काम, और फिर ये कपड़े बदल के और सब्जी बोती हूँ थोड़ा गार्डन में।
सब्जी बोनी है इस गार्डन में, और फिर बनाती हूँ हाथ मुँह धो के चाय, जाती हूँ किचन में, फिर बनाती हूँ चाय। और मैं तो मंदिर से खाना खा के आई हूँ, और पति देव भी मंदिर गए थे भागवत कथा सुनने, वो भी वहीं खाना खा के आए हैं। तो मैं फिर दिया बाती करके, और आज रात्रि के कीर्तन रखे हैं, तो कीर्तन भजन करने जाएंगे। तो फाइनली फिर मिलेंगे। गौरी के नंदन की हम वंदना करते हैं, हम वंदना करते हैं, हम पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, हम पूजा करते हैं गौरी के नंदन की करते हैं। भोले भंडारी ने तुमको उपदेश दिया। तो दोस्तों अभी रात के 12 बजे हैं, तो हम मंदिर से पहुंच गए हैं घर में, आज रात्रि के कीर्तन किए। तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ, फिर अगले ब्लॉग पर मिलेंगे। बाय, गुड नाइट।